Hello learners, Ashu Arora is with you once again, member of APS. Yes learners, in the second part of Socialism in Europe and Russian Revolution, we will read the coming of socialism to Europe. Yes, in the previous part में हमने क्या read किया था? Industrial society and social change. And after that there is the coming of socialism to Europe. Europe में socialism कैसे आया, कब आया? Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. हर एक इंसान का एक अपना नजरिया होता है कि सोशलिज्म क्या है. तो एक सोशलिज्म सोसाइटी को स्ट्रक्चर किस वे से किया जाना चाहिए. बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. Yes, by the mid 19th century के मिड तक most of the people, यूरोप में क्या था, most of the people जो थे उनका मेन आइडिया क्या था कि हमने अपनी सोसाइटी को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना है, सोशलिज्म जो है वो लेके आना है. अब बात ये उठती है, ये सोशलिज्म है तो है क्या. यस, सोशलिज्म क्या है. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. सोशलिज्म में क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है. मींस प्रॉपर्टी किसकी होती है, गवर्नमेंट की. तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बट हैड डिफरेंट आइडियाज हाउ अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कुड ऑपरेट. अब दूसरी बात ये भी है कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो प्रॉपर्टी सोसाइटी जो है विदाउट प्रॉपर्टी कैसे ऑपरेट कर सकती है. अब इस विजन को लेके डिफरेंट सोशलिस्ट हुए हैं, उनके अपने अपने व्यूज हैं. तो उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो है रॉबर्ट ओवन. रॉबर्ट ओवन का जो वर्क था दैट वाज 1771 to 1858. ये था उनका टाइम पीरियड. अब उन्होंने क्या कहा, उनके अकॉर्डिंग क्या है, अ लीडिंग, वो क्या थे, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे वो, एंड सॉट टू बिल्ड अप अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए. यस, उन्होंने क्या किया था, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्डअप की थी न्यू हार्मनी के नाम से, और कहां पे, इंडियाना में, यूएसए के नाम से. अब एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है वो क्या होती है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या होती है. अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है. यस, कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या होती है. दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स together and divide the profit according to the work done by members. ठीक है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी इनके काम तो है सभी लोग करेंगे, लेकिन जो उसमें प्रॉफिट है वो मेंबर्स के बीच में डिवाइड होना चाहिए. दैट इज अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी. उसके बाद हमारे सेकंड जो सोशलिस्ट है वो है लुइस ब्लैंक. उनका टाइम पीरियड जो था, वर्किंग टाइम पीरियड 1813 to 1882. अब वो क्या चाहते थे, he wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. अब वो ये चाहते थे जो गवर्नमेंट है ना वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे और एक कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज में रिप्लेस करे. मतलब वो एनकरेज तो करना चाहते थे, he wanted the government to encourage cooperatives. वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, लेकिन वो रिप्लेस किसमें करना चाहते थे, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस में. और कैपिटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, वन ओनर. कैपिटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, वन ओनर. वन ओनर कौन होगा, दैट विल बी द गवर्नमेंट. वो वन ओनर कौन होगी, गवर्नमेंट होगी. उसके बाद है कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, इनका टाइम पीरियड, वर्किंग टाइम पीरियड क्या था, 1818 to 1883. एंड सेकंड नंबर पे है फ्राइडरिच एंजल्स. उनका है 1820 to 1895. आपने इनका वर्किंग जो टाइम पीरियड है वो भी याद करना है, लर्न करना है. यस, दे आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. अब उन्होंने क्या कहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी वो कैपिटलिस्ट होनी चाहिए. द कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट in the factories and the profit of capitalist was produced by workers
thus capitalist exploit the वर्कर्स। वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है जो इतना पैसा कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो किसके थ्रू कमाते हैं? वर्कर्स के थ्रू कमाते हैं। और उसके बावजूद कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट किसे करते हैं? वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब मार्क्स क्या बिलीव करते थे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम वुड बी ट्रिम्ड बाय द वर्कर्स एंड सोशलिस्ट सोसाइटी वुड बी स्टैब्लिश्ड। वो कहते हैं वर्कर्स ही इस सिस्टम को जो है वो क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं और एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है एस्टैब्लिश की जा सकती है वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वुड बी सोशली कंट्रोल, जहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है सोशलिस्ट जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमने अब सारा रीड कर लिया कि जितने भी सोशलिस्ट हुए थे उनके आपस के अपने क्या क्या व्यूज थे। जैसे रॉबर्ट ओवन, अभी एक बार फिर से हम इन्हें रिपीट करते हैं। ठीक है, तो जो रॉबर्ट ओवन थे वो क्या थे? वो एक कोऑपरेटिव वो इस फेवर में थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाए। ठीक है, उन्होंने न्यू हार्मनी के नेम से इस्टेब्लिश की इंडियाना में, यूएसए में। और लुइस ब्लैंक का क्या व्यू था कि कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज इस्टेब्लिश होनी चाहिए, मतलब वो कोऑपरेटिव की बजाय वो उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज होनी चाहिए। मतलब क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी का ओनर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स के क्या व्यू थे? उन्होंने कहा है कि अगर एक गवर्नमेंट ही सारी प्रॉपर्टी की ऑनर हो जाती है तो प्राइवेटाइजेशन तो फिर भी आ जाता है। तो वहां पे एक प्राइवेट ना होके तो गवर्नमेंट भी तो प्राइवेट ओनर्स वाला ही काम करती है, तो ऑनर तो तब भी एक ही बन जाता है। तो उन्होंने इस चीज को भी अपोज किया। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि द कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स एंड दस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट वर्कर्स। मतलब कैपिटलिस्ट चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उनका भी प्रॉफिट तो जनरेट कौन कर रहे हैं? वर्कर्स कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी वही कैपिटलिस्ट वही गवर्नमेंट वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो उनका ये बिलीव था कि एक सोसाइटी जो है वो सोशलिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए। सोशलिस्ट सोसाइटी वुड बी एस्टैब्लिश्ड वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वुड बी सोशली कंट्रोल्ड, जहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है एक सोसाइटी के मेंबर ही आपस में कंट्रोल करके रखेंगे, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। मींस ना तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी होगी ना ही कैपिटलिस्ट, क्या होनी चाहिए? सोशलिस्ट कम्युनिटी। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आपको अगर ये पॉइंट्स कहीं पे भी अपनी बुक में देखने हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपकी बुक में हैं, और आपकी बुक में वो है पेज नंबर दैट इज द 28 पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म के लिए क्या क्या सपोर्ट किया गया? सोशलिस्ट ने क्या क्या सपोर्ट किया? बाय द 1870s socialist ideas spread through Europe to coordinate their efforts. सोशलिस्ट, अब देखिए 1870 तक इन सोशलिस्ट के जितने भी आइडियाज थे ना, रॉबर्ट ओवन थे एंड लुइस ब्लैंक थे और कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स, इन सब के आइडियाज जो है स्प्रेड आउट हो गए पूरे यूरोप में। और एक सोशलिस्ट फॉर्म्ड वन इंटरनेशनल बॉडी, एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म हुई, दैट इज द सेकंड इंटरनेशनल के नेम से एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म हुई। अब इन सोशलिस्ट के जो आइडिया थे वो उनके अकॉर्डिंग क्या था? वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन ज्वाइनिंग एसोसिएशंस। अब इनके आइडियाज का वर्कर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? वर्कर्स ने एसोसिएशंस ज्वाइन करना शुरू कर दिया टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, कि बेटर लिविंग और अच्छे वर्किंग कंडीशन के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, अपनी एसोसिएशंस बना ली। अब उन्होंने किस चीज की डिमांड की? वर्कर्स ने रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, क्योंकि इनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे ना जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स में रिडक्शन की डिमांड की। एंड राइट टू वोट, उन्होंने कहा कि हमें भी राइट टू वोट होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक राइट टू वोट किससे था? अकॉर्डिंग टू लिबरल्स सिर्फ उन लोगों को जिनके पास बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो वर्कर्स ने कहा राइट टू वोट हमें भी चाहिए, तो उन्होंने इन दो चीजों की जो है वो डिमांड की थी, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट टू वर्कर्स। उसके बाद इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक बॉडीज, एसडीपी के साथ जो है जर्मनी में ये एसोसिएशंस काफी क्लोज थी एंड हेल्प इट विद पार्लियामेंट्री सीट्स।
और इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट्स में भी इन एसोसिएशंस की हेल्प की थी इनको दिलवाने में। नेक्स्ट इज बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट। सोशलिस्ट कौन थे? सोशलिस्ट जो थे जैसे ये थी, इनका जो व्यू था, जो सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। अब 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने एक तो लेबर पार्टी फॉर्म की थी ब्रिटेन में और एक सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की थी फ्रांस में, ठीक है। और however till 1914 socialists never succeeded in forming a government in Europe। 1914 तक भी सोशलिस्ट यूरोप में गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्सीड नहीं हुए थे। Next is represented by strong figures in parliamentary politics but continued to be run by conservatives, liberals and conservatives आएगा, that is the conservatives। This word is conservatives, liberals and radicals, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 1914 तक सोशलिस्ट जो हैं यूरोप में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए थे। उसके बावजूद क्या हुआ, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रैडिकल। कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रैडिकल्स भी कंटिन्यू रहे थे इस चीज को लेके कि पार्लियामेंट में कहीं से मतलब एक सोशलिस्ट सोसाइटी फॉर्म होने के लिए कहीं कुछ भी थोड़ा सा फिगर जो है नजर आए, थोड़े से आसार जो है वो नजर आए। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्पॉट ऑफ सोशलिज्म एंड दिस टॉपिक इज इन योर बुक्स पेज नंबर at 29। okay, with this we will end the part number 2 and after that we will give you the explanation of part 3, that is the Russian Revolution। okay, till then, bye bye।